दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं आपसे। अगर इस दुनिया से मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे सब गायब हो जाएं, अगर धर्म की सारी किताबें मिट जाएं, तो क्या इंसान का धर्म भी मिट जाएगा? शायद उस पल आप भी सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए, असली धर्म कहीं बाहर नहीं, हमारे दिलों में छुपा है, और उसका नाम है इंसानियत। आज की दुनिया में लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, बहस करते हैं, नफरत पालते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर इंसानियत बची है तो धर्म भी बचा है, और अगर इंसानियत खत्म हो गई तो फिर कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई किताब हमारी आत्मा को नहीं बचा पाएगी। सोचिए, आखिरी बार आपने किसी भूखे को खाना खिलाया था, किसी गरीब को बराबरी का सम्मान दिया था, या किसी टूटे हुए दिल को सहारा दिया था? कब? यही है वो पल जहां असली धर्म और असली इंसानियत जिंदा होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे अगर हर इंसान समझ ले तो ये दुनिया वाकई स्वर्ग बन सकती है। दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए, अगर इस पूरी दुनिया से मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे सब गायब हो जाएं, अगर धर्म के नाम पर लिखी सारी किताबें अचानक मिट जाएं, तो क्या इंसान का धर्म भी मिट जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असली धर्म किसी किताब, किसी इमारत या किसी रिवाज में नहीं, बल्कि हमारे दिल में छुपा है, और उस धर्म का नाम है इंसानियत। इंसानियत ही वो ताकत है जो हमें जोड़ती है, जो हमें एक दूसरे का दर्द समझना सिखाती है, जो हमें बताती है कि सामने वाला चाहे अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुस्लिम, काला हो या गोरा, वो सबसे पहले एक इंसान है। और याद रखिए, अगर इंसानियत नहीं तो कोई भी धर्म अधूरा है। आज के समय में लोग धर्म के नाम पर बहस करते हैं, लड़ते हैं, यहां तक कि नफरत पाल लेते हैं, लेकिन क्या यही धर्म है? क्या धर्म हमें बांटने के लिए बना है? नहीं, धर्म सिर्फ और सिर्फ इंसानियत है। मंदिर में दिए जलाने से बड़ा पुण्य है किसी गरीब के घर का चूल्हा जलाना। मस्जिद में सजदे से बड़ी इबादत है किसी भूखे को खाना खिलाना। चर्च में मोमबत्ती जलाने से बड़ा कर्म है किसी दुखी के जीवन में उजाला करना। असली धर्म वही है जहां इंसानियत जिंदा है। लेकिन अफसोस, दुनिया में अच्छाई और अच्छे लोग अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। हम बड़े लोगों की चमक देखते हैं, लेकिन उन छोटे छोटे नेक कामों को नजरअंदाज कर देते हैं जो समाज को सच में बदलते हैं। सोचिए, वो गरीब रिक्शा वाला जो खुद भूखा रहकर अपने बच्चे को रोटी खिलाता है, वो किसी राजा से कम है क्या? या वो महिला जो अपना सुख छोड़कर दूसरों की मदद करती है, क्या वो किसी देवी से कम है? असली हीरो वही लोग हैं, लेकिन हम उनकी कदर करना भूल जाते हैं। अच्छे लोग वो होते हैं जो बिना शोर मचाए अच्छाई फैलाते हैं। वो आपको कभी बताएंगे नहीं कि उन्होंने किसी की मदद की है, लेकिन उनका काम खुद उनके लिए गवाही देता है। और याद रखिए, अच्छे लोगों की कदर कीजिए, वरना वक्त ऐसा आएगा जब आपके आसपास केवल चेहरे होंगे, लेकिन दिल से जुड़ाव रखने वाला कोई नहीं होगा। गरीब का मान सम्मान करना सिर्फ दान देने से पूरा नहीं होता। असली सम्मान है उसे बराबरी का दर्जा देना। अगर आप किसी गरीब को सिर्फ इस नजर से देखते हैं कि ये बेचारा है, मैं मदद कर रहा हूं, तो वो दया है, इंसानियत नहीं। इंसानियत है उसे अपने जैसा समझना, उसे इज्जत देना, उसके साथ बैठकर खाना खाना, उसकी बात को सुनना, और उसे भी वही सम्मान देना जो आप अपने लिए चाहते हैं। कहते हैं ना, जिसने इंसान की सेवा की उसने ईश्वर की पूजा की। लेकिन हम अक्सर इस सरल सच्चाई को भूल जाते हैं। एक गरीब की झोपड़ी में जाकर उसके आंसू पोंछना, उसके बच्चों को पढ़ाई में मदद करना, किसी बुजुर्ग की दवा लाना, यही वो काम है जो हमें इंसान से इंसान बनाते हैं। दोस्तों, असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं है, बल्कि आपके दिल की दौलत में है। वो इंसान सबसे अमीर है जिसके पास इंसानियत का खजाना है, और यही खजाना कभी खत्म नहीं होता, बल्कि जितना बांटोगे उतना बढ़ता जाएगा। तो आज से एक नियम बना लो, धर्म की शुरुआत इंसानियत से होगी। अच्छे लोगों की कदर करनी होगी, गरीबों का सम्मान करना होगा। यही 3 बातें अगर हर इंसान अपना ले तो सोचिए, ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। हमें धर्म बताने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे कर्म खुद सबसे बड़ा धर्म बन जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब आप किसी मंदिर या मस्जिद जाएं, तो पहले अपने आसपास देखिए, कहीं कोई भूखा तो नहीं है, कहीं कोई टूटा हुआ तो नहीं है,
कहीं कोई अकेला तो नहीं है, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता इंसानियत से होकर गुजरता है। और हाँ, ये मत भूलना, धर्म सिर्फ इंसानियत है। अच्छे लोगों की कदर करो, गरीबों का मान सम्मान करो, क्योंकि कल जब लोग तुम्हें याद करेंगे तो तुम्हारे पैसे, तुम्हारी शोहरत या तुम्हारे पद से नहीं, बल्कि तुम्हारी इंसानियत से याद करेंगे। और यही है वो पहचान जो मरने के बाद भी जिंदा रहती है। जिंदगी नाम का ये खेल हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है। कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी गिराता है, और कभी हमें इतना मजबूत बना देता है कि हम खुद हैरान रह जाते हैं। लेकिन असली बात यह है कि हम उन अनुभवों से क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं और आगे कैसे इस्तेमाल करते हैं। जीवन हमें किताब की तरह ज्ञान नहीं देता, यह हमें हार, उम्मीद, जिम्मेदारी और खुश रहने की कला के माध्यम से सिखाता है। हार से शुरू करते हैं। हार सुनते ही लगता है जैसे कुछ खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि हार ही असली शुरुआत होती है। सोचिए, अगर बच्चा पहली बार चलने की कोशिश में गिरकर बैठ जाए और दोबारा कभी उठने की हिम्मत न करे, तो क्या वह चलना सीख पाएगा? कभी नहीं। इंसान हार से हार कर ही जीतता है। हर ठोकर हमें यह सिखाती है कि किस रास्ते पर नहीं जाना, किस गलती को दोहराना नहीं है। असल में हार हमारी दुश्मन नहीं, हमारी सबसे सच्ची शिक्षक है। अब बात करते हैं उम्मीद की। जिंदगी में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, एक छोटी सी उम्मीद का दिया पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। उम्मीद ही हमें चलने की ताकत देती है। जब सब छोड़ देते हैं, जब हालात हमारे खिलाफ हो जाते हैं, जब सपने टूट जाते हैं, तब भी उम्मीद कहती है, रुक मत, अभी सफर खत्म नहीं हुआ। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने उम्मीद को थामा वो कभी पूरी तरह हारे नहीं। उम्मीद ही हमें जीने का कारण देती है। लेकिन सिर्फ उम्मीद काफी नहीं है, जिम्मेदारी भी जरूरी है। जिम्मेदारी इंसान को काबिल बनाती है। सोचिए, अगर जिंदगी में हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी न हो तो हम शायद कभी खुद को साबित ही न कर पाएं। जिम्मेदारी हमें मजबूर करती है कि हम अपने आराम से बाहर निकलें, मेहनत करें, खुद को बेहतर बनाएं। एक पिता अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाकर मजबूत बनता है, एक बेटा अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाकर समझदार बनता है, और एक इंसान समाज की जिम्मेदारी निभाकर महान बनता है। जिम्मेदारी ही वो कसौटी है जिस पर इंसान की असली पहचान होती है। और आखिर में खुश रहने की कला। देखिए, दुख तो सबके जीवन में है, समस्याएं सबके पास हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन दुखों में डूब जाता है और कोई उन दुखों के बीच मुस्कुराना सीख लेता है। खुश रहना कोई हालात पर निर्भर नहीं करता, यह एक कला है, यह एक आदत है, यह हमारी सोच का हिस्सा है। अगर हमें हर छोटी चीज में खुशी ढूंढने की आदत लग जाए तो बड़ी परेशानियां भी हमें झुका नहीं पाती। तो दोस्तों, जिंदगी हमें हर पल कुछ सिखा रही है। हार से सीखना है, उम्मीद को जिंदा रखना है, जिम्मेदारी से काबिल बनना है और हर हाल में खुश रहना सीखना है। यही जीवन का असली पाठ है। याद रखिए, जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन जीने लायक है। हार कर मत बैठिए, उम्मीद को मत छोड़िए, जिम्मेदारी से भागिए मत और मुस्कुराना कभी मत भूलिए। क्योंकि आखिर में लोग आपके पास क्या था ये नहीं याद रखेंगे, लोग यह याद रखेंगे कि आपने कैसी जिंदगी जी थी और दूसरों को कैसी सीख दी थी। अब सोचिए, क्या आप आज से खुद से ये वादा करेंगे कि चाहे कुछ भी हो, मैं हार से घबराऊंगा नहीं, उम्मीद को छोड़ूंगा नहीं, जिम्मेदारी निभाऊंगा और मुस्कुराना कभी नहीं भूलूंगा? अगर हां, तो समझ लीजिए कि आज से आपकी जिंदगी सच में बदलनी शुरू हो गई है। यही असली जीत है, यही असली सीख है और यही असली खुशी है। तो दोस्तों, जिंदगी को समझने का सीक्रेट यही है। हार को अपना गुरु बना लो, उम्मीद को अपना साथी बना लो, जिम्मेदारी को अपनी ताकत बना लो और खुश रहने की कला को अपना लाइफस्टाइल बना लो। फिर देखना, आपकी लाइफ एकदम 5 स्टार होटल की तरह लगने लगेगी। बस फर्क इतना होगा कि बिल आपको नहीं चुकाना पड़ेगा। और हां, अगर आप सोच रहे हो कि ये सब बातें तो सही लगती हैं, लेकिन मैं कैसे शुरू करूं, तो याद रखो, शुरुआत बस एक मुस्कुराहट से होती है। थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, बाकी लाइफ खुद आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये बातें दिल को छू गईं, अगर लगा कि हाँ, अब से मैं भी हार से सीखूंगा, उम्मीद को जिंदा रखूंगा,
जिम्मेदारी निभाऊंगा और खुश रहूंगा, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना, वरना मैं आपकी जिंदगी में जिम्मेदारी डाल दूंगा कि हर रोज मेरी आवाज सुनो। धन्यवाद दोस्तों, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो और इंसानियत के साथ जीते रहो, क्योंकि यही असली लाइफ है।